अच्छे फॉर रेसिंग आपको दोनों होना पड़ता है, काम भी और थोड़ा सा क्रेज़ी भी, बिकॉज रेसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे इट इज़ अबाउट कंट्रोल्ड एग्रेशन. यू हैव टू बी एग्रेसिव, आपको एग्रेशन भी दिखाना पड़ता है जहाँ पे दिखाना है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी काम सो दैट यू डोंट क्रैश. मैं जब छोटा था मेरे को पार्किंग वाला बनना था. क्या बनना था? पार्किंग वाला. ओके. ताकि मेरे को गाड़ियाँ चलाने को. BYOC इज स्टैंड्स फॉर ब्रिंग योर ओन कार. ओके. तो गुड़गांव के अंदर BYOB कल्चर है एक. So we kind of put a twist on it and we called it BYOC, bring your own car. यार कि आपको उस टाइम मोमेंट में क्या फील हुआ था जब आपको कार फ्लिप हो गई थी? तो मेरी कार बहुत हाई स्पीड पे फ्लिप हुई थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था क्या हुआ. मैं बस ऐसे था, फिर मैं ऐसे था, फिर मैं ऐसे हो गया. ये कैसे आपके माइंड में आया कि अब कार रेसिंग को थोड़ा पॉज रखते हैं, अब थोड़ा अपना फाउंडर वाला काम करें? It has to be, the sport has to have a domestic heart. ठीक है, अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हो पहले आप यहाँ पे भी खेलते हो, आपके पास यहाँ पे भी चीज़ें होती है करने के लिए. सो एज अ नेशन वी डोंट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मोटर स्पोर्ट्स. BMW या Porsche? हेलो दोस्तों, मैं श्रेया आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं युवा पर युवा टॉक्स. और आज हमारे साथ प्रेजेंट है 2 टाइम्स नेशनल रेस चैंपियन विनर and as well as founder of Strada Motorsports. We welcome you, Justin. Thank you so much for having me. सबसे पहले Justin, we want to know more about you. Like जब हम रेस सुनते हैं ना तो एक एड्रेनलिन रश आती है, तो मतलब आप अपने रियल लाइफ में काम है या फिर इक्वली क्रेजी है जैसे अपने रेस ट्रैक में होते हैं? I'd say for racing आपको दोनों होना पड़ता है, काम भी और थोड़ा सा क्रेजी भी, बिकॉज रेसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे इट इज़ अबाउट कंट्रोल्ड एग्रेशन. यू हैव टू बी एग्रेसिव, आपको एग्रेशन भी दिखाना पड़ता है जहाँ पे दिखाना है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी काम सो दैट यू डोंट क्रैश एंड यू कीप योर कंपोजर. रेसिंग मोर देन फिजिकल इज़ अ मेंटल स्पोर्ट एंड बीइंग मेंटली स्ट्रॉन्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेसिंग. बट हाँ, सारे रेस का ड्राइवर थोड़े पागल होते हैं. तो मतलब रियल लाइफ में जस्टिन है थोड़े लाइक मस्तीखोर एंड इस टाइप की स्टफ्स? हाँ जी, आई थिंक यू कैन से दैट. ओके. वैसे आपने कौन सी एज में स्टार्ट किया था? Like I'm assuming you are 23 or 24, so like I must be guessing before 10 or 13. Like किस एज में आपने स्टार्ट? So रेसिंग यूजुअली स्टार्ट होती है गो कार्टिंग में, वेयर लाइक एनीबडी. मैं भी कार्टिंग गया था. उस टाइम पे कार्टिंग इतनी प्रेवलेंट नहीं थी दिल्ली में, बट देयर वर कपल ऑफ ट्रैक्स. तो मैं वहाँ पे गया था टू जस्ट डू कार्टिंग विद माई फादर, एंड देयर वर सम पीपल देयर and they saw me driving for the first time and they told my father कि he is good and you should send him for a training. Okay. So I didn't go for a training then, but मैं दूसरे लोगों के साथ रेस लगाता था. Children who were already trained by professionals and I used to be faster than them. So I kind of knew कि मेरा एक talent था. I don't remember how old I was, 13 या 14 I think, when I started doing karting seriously. Okay. And एक championship हुई थी उस टाइम पे karting में ही. It was called Indy Karting, and वहाँ पे मैं जब पहली बार रेस करने गया था, I came first in the qualifying and I finished second in the race, but I was not I was talented, but मेरे को पता नहीं था करना क्या है. So I had the raw talent, and then slowly I took some training as well, and सब कुछ किया धीरे धीरे. I got very good at karting. I used to spend all my time karting करता था and just put as fast as a time as I could. And उसके बाद bigger you get, the bigger things you want. So I shifted to cars slowly, and yeah, that's how I got into car racing. Basically, me and my dad were very into the sport. I was always very good at it. I was always very talented at it. So that is how I got into it. वाओ. आई मीन जब हम छोटे होते हैं तो इस उम्र में ज्यादातर हम लोग कार टॉयज के साथ खेल रहे होते हैं, बट आपने लाइक लिटरली कार रेसिंग ही स्टार्ट कर दी. नहीं, मैं टॉयज के साथ भी खेलता था. मैं शुरू से गाड़ियों टॉयज के साथ था. मैं वहीं से शुरू हुआ था. अच्छा. मैं जब छोटा था मेरे को पार्किंग वाला बनना था. क्या बनना था? पार्किंग वाला. ओके. ताकि मेरे को गाड़ियाँ चलाने को आई मिले. थिंक ये लड़कों के अंदर होता है ना, लाइक बचपन से ही कि मतलब उन्हें कार्स के बारे में काफी नॉलेज होती है पहले से ही.
सो लाइक आप भी उन्हीं में से थे कि आपको सारी कार्स के बारे में नॉलेज थी बिफोर इवन गो कार्टिंग भी, तो मतलब आपका इनिशियल से ही इंटरेस्ट मैं रहा शुरू था? से ही बहुत इंटरेस्टेड था कार्स में. मेरे पास बहुत सारी इंसाइक्लोपीडियाज होती थी, बहुत सारी बुक्स होती थी जस्ट अबाउट कार्स, ओल्ड न्यू एवरीथिंग. एंड मैं गेम्स खेलता था, मेरे पास एक्सबॉक्स था, उस पर मैं गेम खेलता था गाड़ियों पे, पूरे दिन वही करता था मैं. सून एज आई वुड कम बैक फ्रॉम स्कूल एट just play games and just everything in my life was cars for first 15 years of my life. ओके, सो ये गो कार्टिंग से लेके नेशनल चैंपियन का अवार्ड का जो जर्नी था उसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब मैं पहली बारी रेस करने गया था एक कार में, जो हमारी इंडियन नेशनल रेसिंग चैम्पियनशिप होती है, साउथ इंडिया में होती है, ओके तो इट वाज नॉट प्लान्ड एज सच. मेरे को बस एक सो लाइक एनी अदर स्पोर्ट हमारे राउंड्स होते हैं. एंड देन जैसे आप आईपीएल देखते हो, यू हैव अ मैच, ठीक है, यू गेट पॉइंट्स फॉर दैट मैच. अगर आप जीते तो मेरे को नहीं पता आईपीएल में कितने मिलते हैं, 2-4 पॉइंट मिलते हैं मैच जीतने पे. तो वो बनता रहता है एंड एंड में जाके जिसके भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो चैम्पियनशिप जीतता है. सो इट इज़ नॉट वन रेस, वी हैव 10 रेसेस थ्रू आउट द सीजन. ओके तो हर रेस का आपको पॉइंट्स मिलते हैं. फर्स्ट प्लेस इज 25, सेकंड इज 18. फार्मूला 1 में भी यही पॉइंट सिस्टम होता है जो इंडियन रेसिंग चैंपियनशिप में यूज होता है. यस एंड so that is how a championship works. But my personal experience, I was very scared क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग थे. मैं तो छोटा सा था उस टाइम, 18-19 साल का था. And ओके, सो यू won the prize at 18-19 फर्स्ट टाइम जो आपको नेशनल चैंपियन अवार्ड? when I went for the first time, I was 18-19. I did not win the championship that year. ओके But जब मैं पहली बार यहाँ था मैं बहुत डरा हुआ था. मेरे को पता नहीं था कि मैं इन लोगों से compete कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि it was बहुत quite a lot to take in, you know, 20 cars on one grid, everybody is bigger than you, more experienced than you, and they can bully you. या ट्रू. वो आपको ठोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा होता है. तो आपको लाइसेंस किसने मिला था? कैसे 18 से लाइसेंस तो मैं 18 के टाइम 18 ही मिला था. रेसिंग के लिए आपको यू कैन बी अंडर 18 आल्सो टू रेस ऑन द ट्रैक, यू डोंट नीड टू बी. ओके, So internationally, not just in India. So नहीं, आई वाज जस्ट जोकिंग. I was scared, but then when I made my debut, I won my first race, and वाओ, so it was like okay, मैं तो फालतू में डर रहा था. कैसा लगा था जब फर्स्ट टाइम वो ट्रॉफी मिली थी, मतलब इतने सारे लोगों को compete करके? बहुत अच्छा लगा था. I still remember it. It was वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मतलब वो काफ़ी कम लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलता है inside the helmet. Even coming out, seeing everybody around you so happy with you, so proud of you, and meeting people who are so much more experienced than you, people who have given 10-20 years to the sport, and you just coming in a newbie and winning the first race. So बहुत वो होता है. And then मेरा पहला जो डेब्यू ईयर था उसमें मैं मेरे ख्याल 4th आया था I think in the championship. Okay. Because I was a rookie, and but the next year I won my first national championship. वो भी बहुत exhilarating experience था और बहुत difficult experience था, but it was amazing. Yeah. ओके, सो जब सेकंड टाइम आपने जीता था तब आप कितने साल के थे? 22. 22. Yeah. ओके, सो मतलब सेम टाइप ऑफ एक्साइटमेंट उस टाइम भी हुई थी जब आपको दूसरा अवार्ड मिला था, या फिर इट वाज लाइक हाँ अब तो इट्स माइन, ऐसा वाला? It is hard to explain how I won my championship. It was, अगर मैं बोलूँ आपको कहानी सुनाऊँ तो ऐसा लगेगा कि आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फिल्मी स्टाइल होता है. अरे नहीं, वी वांट टू हियर. Because मतलब cars go flying in the air. वो जैसे मूवीज में होता है. बिल्कुल जैसे मूवीज में होता है. मूवीज में इससे भी ज़्यादा बेटर. Cars go like this. I myself have flipped. I think I saw your mom's interview. She told this. Yeah, like, कि so आपका एक्सीडेंट हुआ था हाँ. and आप स्क्रैचलेस निकले थे. हाँ So जी. like I was about to come to that point, but I was like, let him complete. So championship points का होता है. So I was less in points in my second championship, and it was, I had lost the championship and somehow I won it back again. In fact, I started last on the, I was not even on the grid. There's something called a pit start. Anyways, उसका मतलब मैं अब last से भी ज़्यादा last हूँ to simplify. And
From there, पिट स्टार्ट आई नो गेमिंग्स में वीडियो गेम्स में आता है ना से पिट स्टार्ट यू आर आता है वीडियो गेम्स में भी लिख के आता है पिट स्टार्ट बेसिकली होता है जब सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपको आप वहां पे भी नहीं जा सकते, हाँ वो पहले जाते हैं फिर आप स्टार्ट करते हो अपनी रेस, सो आप बहुत पीछे होते हो. बट आई वन दैट रेस आल्सो एंड फ्रॉम देयर आई वन माय चैंपियनशिप. सो मेरी दोनों चैंपियनशिप्स बहुत क्लोज रही हैं एंड बहुत एक्सिलरेटिंग रही है, एंड इट इज समथिंग आई एम very proud that I achieved. हाँ so coming back to that point your mom told about that incident and उनका इमोशनल एक्सपेक्ट साफ साफ उस वीडियो में दिख रहा था. सो वी वांट टू नो योर कि आपको उस टाइम मोमेंट में क्या फील हुआ था जब आपको कार फ्लिप हो गई थी. So मेरी कार बहुत हाई स्पीड पे फ्लिप हुई थी, मेरे को खुद समझ में नहीं आया था क्या हुआ, मैं बस ऐसे था फिर मैं ऐसे था फिर मैं ऐसे हो गया. एंड आप स्क्रैचलेस निकले थे. सो हाँ. लाइक सबसे पहले तो निकल के थैंक गॉड ऐसा वाला रिएक्शन होगा बिकॉज हम सब जानते हैं कि कार रेसिंग में अपने ड्रॉबैक्स बहुत होते हैं. हाँ, सो मेरे को बिल्कुल याद है मेरे साथ क्या हुआ था एट दैट मोमेंट. आई जस्ट रिमेंबर सीधा उल्टा सीधा एंड देन आई लैंडेड अगेन एंड मेरा वाइजर ऊपर था हेलमेट का. मैंने सबसे पहले नीचे किया क्योंकि देयर वाज टू मच ग्लास फ्लाइंग अराउंड. सो देन आई पुट द वाइजर बैक अप. देन मेरे को 5 सेकंड कंप्यूट करने में लगा, फिर मेरे को लगा शिट मेरे को गाड़ी से जल्दी बाहर निकलना है, सो दैट द कैमरास कैन सी दैट आई एम कमिंग आउट ऑफ द कार बिकॉज़ आई नो पीपल आर वाचिंग एंड माय मॉम एंड माय डैड एवरीबॉडी विल बी वाचिंग, सो आई हैव टू गेट आउट ऑफ द कार एज सून एज पॉसिबल टू शो देम दैट आई एम ओके. सो ये कार रेस ड्राइवर से लाइक हाउ डिड यू केम अप टू द डायरेक्टर ऑफ स्टारडम मोटरस्पोर्ट्स. ये कैसे आपके माइंड में आया कि अब कार रेसिंग को थोड़ा पॉज रखते हैं, अब थोड़ा अपना फाउंडर वाला काम करते हैं. तो मैं रेसिंग को लेके बहुत पैशनेट हूँ अभी भी, क्योंकि एक तो मैं उसमें अच्छा हूँ, मेरे को फाइनली कोई चीज़ मिल गई जिसमें मैं बहुत अच्छा था एंड मेरे को बहुत मज़ा भी आता है रेस करने में, टू हैव दैट फीलिंग, दैट एड्रेनलिन रश जैसे सब उसी से रिलेट करते हैं. इंजन की आवाज़, रेसिंग बम्पर टू बम्पर, यू नो ऐसे थोड़ा ठुक के उसमें मतलब ट्रू रेस का ड्राइवर एंजॉयज ऑल दोज थिंग्स एंड इट इज़ एन एक्सपीरियंस वेर यू फील लाइक आप इस दुनिया में ही नहीं हो, आप कहीं और हो. एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी कि इंडिया में वो इतना फेमस नहीं है स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट, इवन दो इट कैन बी एज वी आर 1.4 billion people. We have nobody in Formula 1 right now, and for the amount of people we have, हमारे representation is next to nothing on the international scale. So to kind of do that, most people look outside. अगर आप सोचते हो तो हम इंडिया में से कौन जाएगा फॉर्मूला 1 में, पहले 1-2 लोग गए हैं, कौन जाएगा. बट आई थिंक इट स्टार्ट्स एट होम वेयर वी नीड टू हैव अ सपोर्टिव फैमिली. A supportive family is something else. A family will only be supportive when they see a future. Yeah, exactly. ठीक है, or they have too much money to blow. So it has to be, the sport has to have a domestic heart. ठीक है, अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हो पहले आप यहाँ पे भी खेलते हो, आपके पास यहाँ पे भी चीज़ें होती है करने के लिए. So as a nation we don't have a very strong motorsports circle here, and मतलब इतने events नहीं होते यहाँ पे, especially in North India. So the whole aim of Strada Motorsports, my company, was to get more people into motorsports, get more companies into motorsports, get more eyeballs onto motorsport. So we have done few events now where we are slowly developing the motorsports community here, and we have a goal to, you know, have a big motorsports community and lots of events happening, so that people can hone their skills yahin pe. They don't have to go abroad or do anything. Yahin pe we can have a homegrown Indian motorsports scene. Okay. वैसे इसके बारे में काफ़ी मिथ्स भी होती हैं कि इसकी शेल लाइफ बहुत कम होती है. सो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? शेल लाइफ जैसे मैं समझा नहीं. शेल्फ लाइफ मतलब कि ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, 35-40 कितने साल तक आपकी वो एज लिमिट होती है? ऐसा कुछ नहीं होता मोटर स्पोर्ट में. इनफैक्ट मोटर स्पोर्ट के अंदर आप देयर इज अ टर्म कॉल्ड जेंटलमैन ड्राइवर. बाहर भी आप बहुत देखोगे, बिकॉज मोटर स्पोर्ट्स इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, पीपल यूजुअली कैन नॉट अफोर्ड इट. सो जब लोगों के पास पैसा आता है आफ्टर 40s, 30s एंड आफ्टर 40s, दैट इज ओनली व्हेन दे कैन डू मोटर स्पोर्ट्स. Okay. So motorsport does not discriminate between men, women and age. So that is one beauty of the sport. So I would say ये myth ही है. अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन जानना था, क्योंकि हम सब, आपने भी ऐड किया था कि हम सब ना बाहर की दुनिया देखते हैं, भाई ग्लैमरस दुनिया की, वाओ ये रेस कार ड्राइवर, बट
बहुत लोगों को इसके बारे में ड्रॉबैक्स नहीं पता होते, क्या डिफिकल्टीज आप लोग करते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या डिफिकल्टीज आपको करनी पड़ती है फेस? सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है बिकॉज रेसिंग इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, प्रॉब्ली मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर स्पोर्ट. अगर आप एक गाड़ी लेते हो, उसको आप पूरा स्ट्रिप करके बनाते हो, फिर उसको आप बस बनाते ही रह जाते हो, एंड यू हैव टू चेंज द इंजन, गियर बॉक्स, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड, नथिंग इज बिल्ट हियर इन इंडिया, एवरीथिंग you have to import. So the costs are very high, and the cost is the entry barrier. Cost will always be high in motorsport, it is like वो उसका essence है, बट एक पॉइंट पे जाके वो वाइबल नहीं रह जाता किसी के लिए भी. कॉस्ट हाई है बट वो वाइबिलिटी भी होनी चाहिए. एटलीस्ट जो बंदा जीत रहा है, he should be taking something home. He should not be spending all the time. So that will only come when there is a ecosystem here. ओके, सो मतलब बेसिकली फाइनेंशियल है. Yeah, it's mostly financial. And yeah, mental aspects है, physical aspects भी है, because यहाँ पे बहुत गर्मी होती है. Our cars don't have AC, they don't have a firewall, so all the heat you feel from the car and the engine. And inside our car it is 60-70 degrees Celsius, and we are wearing a fireproof suit. उसके fireproof inners, उसके ऊपर a fireproof suit, and we are top to bottom covered, and Okay. you lose a lot of water weight while racing. पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेसिंग में. तो आप एथलीट भी हैं और आप एक फाउंडर भी हैं, तो ये दोनों प्रोफेशन को बैलेंस आउट कैसे करते हैं? बैलेंस आउट करना बहुत मुश्किल होता है दोनों प्रोफेशंस को. इन फैक्ट आई वन माई लास्ट नेशनल चैम्पियनशिप इन 2024. उसके बाद से आई हैव नॉट बीन racing in the Indian National Racing Championship. I have been focusing more on my project, which is Strada Motorsports. इस साल I will race, I have told myself. 2025 में मैंने नहीं किया था, लेकिन 26 में मैं करूंगा ही, वरना मेरे को कुछ करने में मजा नहीं आता. So That's I your am. passion. That is my passion. Strada Motorsport is my passion and work too. But racing is just my passion. So I promised myself that I will find a balance, and once I do, then I will text you. श्योर. सो आपका एक इवेंट है अभी रिसेंटली BYOC के बारे में, उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने वो देखी है माई फॉल्ट वगैरह, उस वैसा कुछ इवेंट है ना आप लोगों का BYOC, तो एक बार बताइए कि हम लोग कैसे आ सकते हैं अगर उस इवेंट में, अगर हमें आना हो तो. So BYOC is stands for Bring Your Own Car. ओके. तो गुड़गांव के अंदर BYOB कल्चर है एक. So we kind of put a twist on it and we called it BYOC, Bring Your Own Car, where it is so this form of motorsport is called grassroots motorsport, where anybody can come and drive their car ओके, on सो the नहीं track. आती ड्राइविंग वो भी कर सकता है? नहीं, of course गाड़ी आनी चाहिए जरूरी है, बट आप कोई भी अपनी गाड़ी ला सकते हो, एंड एक हम आपको सर्किट देते हैं, अच्छा. एंड यू हैव टू डू अ लैप ऑफ दैट सर्किट, एंड जो फास्टेस्ट टाइम होता है वो जीत जाता है. सो इट इज अ सेफ वे फॉर एनीबॉडी टू कम एंड एंजॉय मोटरस्पोर्ट, एंड अ स्टेपिंग स्टोन इनटू मोटरस्पोर्ट फॉर एनीवन, कि कोई भी आके एंजॉय कर सकता है. एंड देन वी क्रिएट अ फेस्टिवल वाइब अराउंड इट. सो वी हैव स्टॉल्स, फूड, म्यूजिक, एवरीथिंग. सो मुझे नहीं पता था कि इंडिया में ऐसा कुछ होता है. हाँ, तो वही हमारा एम है, ताकि और लोगों को पता चले कि इंडिया में ऐसा कुछ होता है. रेस डे का रूटीन बताइए, मतलब अपना डेली रूटीन, कि आप जब रेस ट्रैक में जाना होता है तो मतलब कैसे? मेरा कोई एज सच पर्सनल रूटीन नहीं है, बट आई हैव अ रूटीन ऑफ व्हाट आई चेक ऑन माय कार एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई डू. आई टॉक टू माय कार, वो सब होता है कि आई हैव अ पर्सनल बॉन्ड विद माय कार. सो आई काइंड ऑफ talk to it कि okay, we have to do this, and then I race. I'm usually very quiet on race day because I'm very tense. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कौन से साल में फाउंडर बने थे स्टारडा मोटरस्पोर्ट्स के? 2024 में ही बना था. 2024 में. तो जो ये शिफ्ट हुआ था आपका, कि पहले आप सिर्फ कार वो थे, अब लाइक पर्सनली कैसा फील हुआ था जब वो अचानक से शिफ्ट हुआ था? जैसे कि आपने बताया कि बैलेंस आउट करना तो मुश्किल है, बट वो पर्सनली फील कैसा हुआ था कि अब आई एम नॉट जस्ट अब मैं फाउंडर भी हूँ, आई एम नॉट जस्ट अ रेस ड्राइवर, लाइक ऐसा? I did not want to believe that, because I always feel कि मैं first and foremost race car driver हूँ, and it is a journey for me also to be a founder of a company and running a company. We've already done 3 events now successfully. It gets better to, you have to be disciplined. You have to, there is nobody you can rely on. You have to True. get everything done on your own. And but that part of me still exists, and of racing, and like I told you, in this year I will go race, hopefully internationally. Yeah, we are cheering.
वी वुड लव टू वॉच इट। एंड हमने आपको मतलब जैसे रेस ट्रैक जो होता है और हमारी जो फाउंडर की लाइफ होती है उसमें कितने डिफरेंसेस आपको फील हुआ है? बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, एंड एट द सेम टाइम नहीं भी है, बिकॉज आपको दोनों में स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। दोनों एक मेंटल गेम है, वेदर इट्स रनिंग अ बिजनेस और रनिंग अ रेस कार। द मोर प्रेपरेशन यू डू बिफोर समथिंग, द बेटर इट इज़। आई मीन ये तो हम स्कूल टाइम से सीख रहे हैं, डोंट स्टडी एट द 11th आवर। सो इट्स द सेम इफ़ यू लुक एट इट दैट वे। अगर आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, if you do it properly, things will happen properly. If you don't, then you won't. Some things you're talented in and you'll get away with. Some things you have to do your preparation. So I would say racing में I could still get away with lots of things because I was talented. In business, I have to be a lot more serious about my work. Okay. So the racer Justin and the founder Justin is different. Yeah, unfortunately. तो मतलब हमें फन साइड किसमें ज्यादा देखने को मिलता है? रेसर में ही दिखेगा आपको, बट वो रेसर है अभी भी, वो अंदर ही रहता है, वो कैसे बीच में बाहर आता रहता है। वो तो रहेगा। आई वांटेड टू आस्क वन थिंग, आपकी मॉम के इंटरव्यू में मैंने देखा था कि उन्होंने एक दिखाया था कि उन्होंने कल मीरा खोला था और येलो कलर के चिट में दैट नेशनल चैंपियन लिखा था। सो उसकी स्टोरी बताइए ना, क्या स्टोरी है उसकी? सो बेसिकली मी एंड माई डैड वर वेरी इनटू दिस, तो ये हमारा एक पर्सनल थिंग होता था जो हम करते थे। माई मॉम वाज नॉट वेरी इन्वॉल्वड इन इट, बट स्लोली शी आल्सो फाउंड आउट। बस मेरे गोल्स थे, मेरे को बनना था, मेरे को करना था, बहुत पहले टाइम से ही करना था, एंड इट वाज जस्ट द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू एंड आई डिड इट। बट मेरे को मेरी लाइफ में वही पर्पस था, बस मेरे को नेशनल चैंपियनशिप जीतनी है। एंड आई थिंक जस्टिन फुली इस रोल के लिए ही बने हैं। हाँ, एंड मैं उसी के लिए बना था, एंड आई डिड इट। नाउ आई वांट टू बी इंटरनेशनल विनर एट समथिंग, सो नाउ आई विल बी। तो जो आपकी जो टीम है उसमें आप क्या क्या सिखाते हैं, लाइक व्हाट यू टीच द टीम? सो एक टीम में बेसिकली हम एक गाड़ी प्रिपेयर करते हैं, which is fast, and we build the car, we build everything. You make the car? Yeah, we make the car, we Okay. strip everything down and we then redo the car and we measure everything perfectly and then we put it. So अगर आपकी गाड़ी फैक्ट्री से भी बन के आती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक होंडा की गाड़ी खरीदी, दे हैव अ टॉलरेंस फॉर व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। तो वो 0.2% या एक परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस लेते हैं जो इज कंसिडर्ड ऑल राइट फॉर अ फैक्ट्री प्रोडक्शन थिंग। वी मेक दैट जीरो, सो वट एवर faults are there from the factory also we remove them. Okay. And we perfect the car. So making car and then racing, making them ready for the racetrack. For the racers, yeah. Okay. So and we teach them too. We have something called data loggers in our cars which are connected to a GPS satellite. So okay. And they are also then connected to the car themselves. So you get data of everything, position of the car and everything that is happening in the car. कितने RPM पे है, कितना एक्सेलरेटर दे रहे हो, कितना ब्रेक दबा रहे हो, कितना स्टीयरिंग एंगल है, हर चीज़ का हमारे पास डेटा आता है। तो फिर हम उसको लैपटॉप में डाल के उसको दिखाते हैं कि देख एक अच्छा ड्राइवर और एक मीडियम ड्राइवर में क्या फ़र्क है, कि वो कहाँ पे ब्रेक लगाता है, तुम कैसे लगाते हो, उसकी टेक्निक में क्या है। फिर वो समझता है ओके मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ। Moving on to the next segment, that is this or that. आपको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक चूज करना है। Perfect. Let's start. Okay, so it is Formula racing या street cars? So street cars is the wrong term. It's touring cars, and I would say touring cars. कौन सा कार? I'm sorry. Touring cars होता है। Street Touring cars. हाँ, Formula car is something that is open होती है, थोड़ी जैसे Formula 1 वाली होती है। Touring car is different, kind of looks. Touring cars या GT cars आप कह सकते हो, closed wheel racing कहते हैं उन्हें। Okay. They are वो नॉर्मल गाड़ी जैसी दिखती है, जैसे आपको रोड पे गाड़ी दिखती है ना, वैसी बट रेस मॉडिफाइड। सो आई लाइक टूरिंग कार्स। स्पीड या लग्जरी? स्पीड। स्पीड या लग्जरी? स्पीड। ओके। नाइट ड्राइव्स और रेस ट्रैक? रेस ट्रैक एनी डे। ऑफ कोर्स, वो तो मेरे को बातों से पता चल गया था मुझे। BMW या पोर्श? ओह शिट, पोर्शा। पोर्श। ओके। माउंटेन्स या बीचेस? Both. Mountains. Mountains. Okay. Instagram reels या YouTube vlogs? Instagram reels.
Instagram reels of course scrolling easy होती है. Coffee या energy drinks? Neither. I don't drink either. मुझे पता नहीं था ना, मैं क्वेश्चन चेंज कर देती है वाला. ओके, तो मैं ये पूछ लेती हूँ, कॉफी या फिर हेल्दी ड्रिंक? A healthy drink, of course. ओके, रेसिंग हेलमेट या डिजाइनर आउटफिट? Yeah, racing helmet. रेसिंग हेलमेट. ये फुल वो क्या कहते हैं आजकल हमारे जेंजी वर्ड में, रेस ड्राइवर पगलू है. बॉलीवुड म्यूजिक या इंग्लिश रैप? Bollywood music. Oh, nice. That was unexpected. I thought कि you must be in Hollywood or rap something. नहीं, दोनों सुनता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, सुपर बाइक या सुपर कार? Supercar. सुपर कार. Okay. जिम वर्कआउट या गेमिंग सेशन? Gaming session. गेमिंग सेशन. रेन रेस या सनी ट्रैक? Rain race. मजा तो आएगा यार रेन रेस में. Okay. So that's all about the segment 2. Now we have chits wala, which you were asking earlier. Yeah. So this is Gen Z terminology. और आजकल हमारे इंस्टाग्राम की फीड पे उड़ते फिरते इतने सारे स्लैंग्स आजकल दिख रहे हैं. नॉट जस्ट जेन जी एक्चुअली, हमारी जेन अल्फा भी कम नहीं है, उन्होंने तो और भी ज्यादा वर्ड्स का So इन्वेंशन मेरे को क्या करना है basically? You have to pick one shit and you have like What, explain it or what? if you know the meaning, yeah, you have to explain. Green flag. Yeah. So green flag का तो मतलब simple होता है. हाँ, बता दीजिए. Somebody who's like, it's a very girly term. I mean, I don't know if I should It's say not that. just goalie term. I shouldn't have said that. Just cut that out. This is a term that people use to usually say something positive about their partner. You know, they're a green flag. You know, okay, they take care of me, or they don't Got it. flirt with other women or whatever. सबके लिए green flag का मतलब भी different होता है. हाँ, somebody who's nice and somebody you would like to spend your life with. Yeah. Yeah. One more. How many do I have to take out? I can take out all. No, not all. If I will. Like, yeah, you can shuffle. Make it fun. Let me do it. ये वाला, ये वाला. Soft launch. Yes. It's like when you know When you, when you put a story of someone, but not revealing. not revealing fully. That's a hard shit. launch. I told the other answer. Hard launch is when you take a photo like this and Yes. post it तो with them. soft launch Soft में launch could be just somebody is doing bowling and तुमने पीछे photo खींच के डाल दी उनके साथ. and yeah, exactly. Something like that. One more. That is soft launch. Two more. Yeah. There you go. Slay. ये तो पता होगा. Very common. Yeah, it's just something people just keep on saying. Slay. On what? Slay. It's like Yeah, it's something like that. Not just like it's like a compliment as well. Yeah, you it's are slaying in like you this dress. slay Yes. girl or Yeah, whatever. like you slay boy. ऐसा वाला. हाँ. Okay. Okay, last one. Yellow. I knew it. You have already picked two 1-1-1 colors. Now you are going to pick the green one. Ick. Yeah. Do you know this? Of course I know this. Ick is when somebody icks you out. Like somebody does something that We don't like it. you don't like and you would not like to be with that चलिए आप person. एक और ले लीजिए. हाँ, ठीक है, One बता more. रहा है. Benching. Yeah. Okay, this would mean two things. मेरे को शायद clarity नहीं है. There is the gym वाला benching. ठीक है, this is probably not that, right? No. ठीक है. Benching, I'd say it's like when you just tell somebody just okay, you're done now, just sit down. Or no? No. Should I tell या फिर आपको एक और चांस दे देती हूँ? सोचिए. That's how what it means. Now, if somebody fumbles the bag and then they're benched. मैं एक हिंट दे देती हूँ. रिलेशनशिप के अराउंड है जो आजकल रिलेशनशिप में लोग टर्म्स यूज करते हैं ऐसा. Bench कर देना किसी को. हाँ. Side में रखना. Yeah, kind of. Yeah, you are very Two, close. three people on the bench and then you choose someone. It's like कि you are keeping a person on bench. हाँ. मतलब कि you are there और मैं बाकी को explore करके आ रहा हूँ. हाँ, वही तो मतलब situation तुम तो हो type ही. का, हाँ. This is the fourth segment. Toss the ball.
इसमें आपको 2 चांसेस मिलेंगे। 2 चांस में अगर आपकी बॉल अंदर चली जाती है तो आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, जो भी आपसे मैं पूछूंगी। अच्छा, 2 बार ही डालना पड़ेगा अंदर? ना 2 बार नहीं डालना, आपको चांस दे रही हूँ 2। अगर अच्छा, एक बार नहीं ठीक, किया तो okay, दूसरी बार fine. चला जाए, ऐसा। ओके, ऑलराइट। ओके, व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर व्हाइल रेसिंग? आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पहला फोर्स डालिए। व्हाट अ शिट थ्रो। चांस। ओह, वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज यू वर। कंसीडर किया जाए या नहीं करा जाए, बताओ। इट्स ओके, आई टोल्ड यू, बीइंग स्लो इज माय ओनली फियर। ही गेव द आंसर। हाँ। ओके, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट एवर? There's too many, yaar. I don't remember. I don't want to remember. ये गया था, हाँ, ये गया था, so ये skip. गया था, वो नीचे गिर गया, ये गया था। So you have the chance to skip the हाँ, question. skip. Okay. एक सेलिब्रिटी या एथलीट आप सीक्रेटली स्टॉक करते हो? पहले तो प्ले द गेम, देन Secretly stalk करता हूँ. Shit. अब बताना पड़ेगा। एक और चांस, ऑफ कोर्स, वन मोर। अरे, हाँ, सो द आंसर? सोचना पड़ेगा. सोचिए। Celebrity जिसको या एथलीट जिसको मैं secretly stalk करता हाँ, सीक्रेटली स्टॉक करते हैं। हूँ. मैं किसी को stalk नहीं करता, अब पहले करता था. बोर हो गया मैं stalk पहले ही करके. किसको करते थे? स्टेपन का कोई तो मैं inspiration मैक्स होगा। स्टेपन का बहुत बड़ा फैन होता था मैं पहले. ओके, तो मैं जा के देखता था उसकी लाइफ के बारे में. नाइस। ओके, बॉल। द फोर्थ क्वेश्चन इज मोस्ट ओवररेटेड कार ट्रेंड राइट नाउ? I think car. Okay. The हाँ, ये नहीं गया था, इसे हम वी कांट कंसिडर। हाँ, so I will have to put this in, right? या यू हैव टू आंसर। Most overrated car trend right now is anything, mostly 90% anything that is related to cars is just overrated right now. कुछ भी ऐसे पर्टिकुलर नहीं है? नहीं, I one thing I would say is that something I don't agree with, maybe it is, you can relate it to this somehow, is that people usually relate, being into cars by having an expensive car. ओके, But this is so not true. Like, an expensive car can be nice, a cheap car can also be very nice. ओके, सो मतलब So Price just से हाँ, कोई प्राइस से लेना कोई देना नहीं। कोरिलेशन नहीं है. एक स्विफ्ट भी बहुत मजा बट आता ये है लोगों चलाने में. का है, लोगों के माइंड में बस लोगों के माइंड में है वो चीजें. वन थिंग यू स्पेंड टू मच मनी ऑन? वेरी क्लोज। अरे शिट, वो अंदर जाती भी है तो जाती नहीं है यार. इसको नीचे डबल टेप से चिपकाना पड़ेगा. कार्स रेसिंग कार्स. हाँ, कार्स. उसी में पैसे आप और नहीं तो क्या, और किसी चीज में सब खर्चे कुछ नहीं आता. पैसों खा जनरली बहुत बोरिंग आदमी हूँ मैं. नॉट बोरिंग यार। ओके, मोटर स्पोर्ट इंडस्ट्री का टफेस्ट पार्ट क्या है? तो पीपल हु आर इनटू रेसिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, वो थोड़ा सुपीरियरिटी से देखते हैं अपने आप को, और जब कोई नया आता है ना तो उसको थोड़ा इट्स नॉट जस्ट हैपेंस इन दिस कार anything, हर इंडस्ट्री में सेम in चीज any है industry. कि जो एक बार पहुंच Humans are जाते humans, yeah. ह्यूमंस, वो कहते हैं ना कि सक्सेस सर पे चढ़ गया। हाँ, सो पीपल थोड़ा अपने आप को उसमें देखते हैं कि अरे हम तो दादाजी के जमाने से रेस कर रहे हैं, तुम तो अभी आए हो. सही बात है। रेसिंग के अलावा कोई हिडन टैलेंट? बॉल पहले गेम। की बॉल जाएगी बिकॉज आई वांट टू नो दिस आंसर। ड्रीम कलेक्शन कार में से सबसे पहले कार कौन सी ली थी आपने, या फिर लेना चाहते हैं अभी तक? लेना चाहता हूँ. कौन सी? और मेरे पास है थोड़ी गाड़ियां जो मेरे को लेनी थी. ड्रीम, हाँ, अटेनेबल ड्रीम थी, मे बी नॉट ड्रीम. बट हाँ, मेरे को एक जीप लेनी थी, तो आई गॉट एन ओल्ड आर्मी जीप एंड आई रीबिल्ट इट.
तो मेरे पास एक जिप्सी है. जिप्सी, हाँ. दैट्स योर ड्रीम कार. No, I always wanted that. I don't have one dream car. I have like 15, 20. So like we want to know. My dream car? Yeah, of course. People would love to know. कि as a racer की क्या गाड़ी होती है जो लड़के अपने आप वो कर सकते हैं. मेरे को Ferrari 458 इटालिया बहुत पसंद है. और कौन सी कार आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, कौन सी आप लेना चाह रहे हैं अभी? आई गेस आपके पास सारी आ चुकी होगी जो आपकी ड्रीम कलेक्शन कार होगी. नहीं, मेरे पास बड़ी डिफरेंट टाइप की गाड़ियाँ हैं. ओके. मेरे पास एक जिप्सी है. मेरे पास एक होंडा ब्रियो है. वो छोटी सी मेंढक जैसी गाड़ी होती है. बट वो बहुत क्यूट लगती है मेरे को. बेसिकली मैं नॉर्मल इंसान की तरह नहीं हूँ. मैं छोटी गाड़ियों में क्यूट लगती हैं. उनके इंजन स्वैप करता हूँ बड़ी गाड़ियों के. ओके, हाउ डू यू डू दैट? जस्ट पुट अ बिगर इंजन इन द कार एंड वो फिर फन हो जाती है बहुत ज्यादा. बट हाँ, सो आई हैव दैट. आई हैव अ पिंक कलर Suzuki Baleno. That's a race car. It only has one seat in it. It's pink in color. So I'll show you a photo of it. And I have a red Honda that I use for racing. I have a BMW that I just drive normally. And car I'm missing. हाँ. So I have few cars, but मेरे शौक थोड़े अजीब से हैं. But नहीं है, like I completely understand. छोटी गाड़ियों में क्यूट लगती है, मतलब हम लड़कियों को. नहीं, मेरे को बड़ी गाड़ियाँ भी बहुत पसंद है. मेरे को छोटी, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता गाड़ी. मेरे को जितना गाड़ी है, मेरे को छोटी सी गाड़ी चलाने में इतना मजा आता है, चाहे मैं पोर्शा चला रहा हूँ या लैम्बोर्गिनी चला रहा हूँ, उसमें भी उतना ही मजा आता है. ऐसा कोई मैं वो नहीं करता. ओके. आई तो थॉट कि यू विल बी डूइंग सारे क्वेश्चंस के होने वाले हैं या स्पोर्ट्स के जो हैं. नहीं, I have to give you guys content now. अच्छा. थैंक यू सो मच. अच्छा, एक जो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया में बच्चे से लेके बूढ़े तक F1 रेसर का क्रेज अलग लेवल पे है. ठीक है, तो इस पे आपका क्या कहना है? उन्हें पता हो ना हो बट एवरीवन नोज. अच्छा, F1 रेसर ऐसा इट्स फेमस है आजकल बहुत ज्यादा Formula 1 बिकॉज़ ऑफ इवन देयर इज अ नॉवेल ऑन इट. नॉवेल्स भी बनी हैं इनके ऊपर. अच्छा, आई एम गेसिंग. हाँ, श्योर होंगी. Formula 1 शुरू से बहुत पॉपुलर था. बट अब तो इट्स बिकम लाइक इंटरनेशनली. जो ये F1 रेसर वाली चीज है, ये इसलिए है बस इतना ज्यादा क्योंकि इट्स पॉपुलर इतना ज्यादा. It is the in thing. It's a it thing. It is yeah, the in it's thing. it thing. If you have to be cool, it's a cool thing. It's like I like watching Formula 1. You know, I pay 3,000 rupees a year to watch this sport. So it's become something of like a sort of elitism kind of thing. I feel where people want to belong. They want to know it's the new cool thing. जैसे आज से 10 साल पहले it used to be like Real Madrid and Barcelona and all that, and watching Spanish Premier League or whatever it's called. I don't know the name, but it used to be that. Now it's become Formula 1. Everybody wants to watch Formula 1 and the drama and all the guys are very handsome, so the girls go crazy for them and all that. क्या बोलना चाहेंगे जो आजकल के हमारी जनरेशन के बच्चे रेसर बन जाते हैं जहाँ बाहर जाके, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उनको? I would say कि आप रेसिंग करो लेकिन ट्रैक पे करो, रोड पे मत करो. रोड पे आपको नहीं पता क्या सामने से क्या आ जाए. आपको लगता होगा आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन आप ट्रैक पे आओगे तो आपकी भी जिंदगी हिलेगी. तो आप रोड पे रेस मत करो. इट वॉज लवली हैविंग यू. मजा आ गया आपसे बात करके एंड वी होप कि आप बहुत जल्दी इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते. सो जस्टिन, आपको कैसा लगा आज का हमारा सेगमेंट? बहुत अच्छा लगा, बहुत फन था. मैंने दूसरे पॉडकास्ट भी किया है, बट आई रियली लाइक योर कॉन्सेप्ट ऑफ the chits and the ball game you cannot win. So it was fun. I had a good time. He specially mentioned not win. Yeah. We are taking it as a what? It's feedback. It's rigged. इन्होंने बोला है double sided tape लगा के करो. हाँ, वरना वो जाता नहीं उसके अंदर, and then you have to give the answer because you can't skip it. बहुत मजा आया. लाइक आज रियल जस्टिन से बात करके, ऑफ कोर्स रेस ट्रैक पे तो लोगों ने आपको देखा ही होगा, बट आज रियल जस्टिन को लोगों ने जाना होगा. आपकी बहुत सारी कहानियां सुनी और बहुत मजा आया. अगले एपिसोड के लिए हमारा वेट कीजिएगा और युवा को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे अगले युवा टॉक के लिए.